हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि कलयुग खत्म होकर सतयुग की शुरुआत हो गई है, इसलिए समय बदल रहा है और लोगों के मन में आस्था आ रही है या धर्म की ओर वो झुकते जा रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है। देखो, लोग धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अध्यात्म को मान रहे हैं, ये तो सच है। लेकिन अगर जो है सतयुग की शुरुआत हो गई होती तो लोगों के मन में इतनी विषमताएं थोड़ी होती, इतनी ज़्यादा लोगों की लाइफ में कठिनाइयाँ परेशानियाँ नहीं होती, सबका मन शुद्ध और पवित्र नहीं हो जाता, लोग एक दूसरे के साथ चीटिंग थोड़ी करते, एक दूसरे को हर्ट भी नहीं करते। लेकिन अभी जो है कलयुग खत्म नहीं हुआ है। जब भी युग परिवर्तन होता है ना, तो उस हिसाब से भगवान आकर अपना काम करते हैं, तब युग परिवर्तन होता है। जैसे त्रेता युग में राम जी आए, उन्होंने जब रावण के साथ युद्ध किया, युद्ध खत्म हो गया, फिर वो वहाँ पर राज करने लगे। त्रेता युग की फिर समाप्ति हुई। इसी तरीके से द्वापर युग में भी कृष्ण जी आए, युद्ध हुआ, उसके बाद राक्षसों की समाप्ति हुई, फिर जाके कलयुग की शुरुआत हुई। तो अभी भी ऐसा ही होगा। सतयुग आने के पहले अभी कल्कि जी आएंगे, और जो बहुत ज़्यादा जो विषम परिस्थिति हो गई है, और जो सबके मन में जो कली पुरुष राज कर रहा है उसको मारेंगे, सबके मन से जो है कलयुग निकल जाएगा, तब जाके सतयुग की शुरुआत होगी। क्यों पता है? कलयुग क्या है कि हर एक कण में है, मन में तो है, हर एक कण में अभी जो है कली पुरुष का वास है, कलयुग की शक्तियाँ वास कर रही। हर एक जगह में सत्युग को पहुंचना है, सकारात्मक शक्ति को पहुंचना है, इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। और हम लोगों को भले कुछ भी लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, अभी के शत्रु जो है वो तो रावण और कंस से बड़े बड़े शत्रु है ना। कितना ज्यादा लोगों पर कली पुरुष ने अपना अधिकार जमा लिया है। लोग किसी चीज को समझने को तैयार नहीं होते, लोग किसी की हत्या करने में, छोटी मोटी चीजों में भी पीछे नहीं हटते, आप देख रहे हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि ये सब होने के बाद भी धर्म तेजी से आगे बढ़ रहा है, धर्म फल फूल रहा है। अभी जितनी बात हो रही है धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, इतने पहले खुलकर कोई नहीं बोलता था सनातन धर्म को लेकर, है ना। और सनातन धर्म के ऊपर बात चल रही है, और आप देखते होंगे काफ़ी सारे वीडियो इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब पे काफ़ी लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, और लोगों को इंटरेस्ट भी है। और लोग उस इंटरेस्ट से देखते हैं। पहले लोगों को लगता था अरे धर्म तो क्या है, राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने वैसा किया, पहले क्या है गलती निकालने लग जाते थे। लेकिन अभी सबका मन जो है धीरे धीरे धार्मिक होता जा रहा है। और कल्कि जी के आने के बाद, जब कल्कि जी अपनी 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर आ जाएंगे, तो लोगों का मन और ज़्यादा आस्तिक होने लगेगा। पहले के समय में और अब के समय में कितना ज़्यादा अंतर है। और पहले नहीं बोलते थे कि जब तपस्या कोई करने लगता था तो इंद्र का आसन डोलने लगता था। उसका भी एक कारण है, वो तो हम ऐसे बोल देते थे इंद्र का आसन डोलने लगता है। लेकिन ये जो बात है ये शरीर के साथ भी लागू होता है। जैसे ही आप अपना मन भगवान में लगाते हैं, है ना, ध्यान करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि इंद्रियां जो है किसके कंट्रोल में होती है, उसको बोल देते हैं इंद्र। जो कौन है? मन, इंद्रियों का राजा मन है। तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगता है, तो उसका आसन तो डगमगाने लगता है ना। मन को समझ आ जाता है अभी तक के तो हमने इसको अपना गुलाम बना कर रखा था, अब ये हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो हमें इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो वो तो भयभीत हो जाता है, और कई तरीके से फिर इधर उधर करके हमें भटकाने की बहुत कोशिश करता है। कई लोग नहीं कहते कि हमें इससे तो ध्यान नहीं होता, हम जैसे ही ध्यान करने लगते हैं और ज़्यादा सोच आने लगती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और मन जो है विषयों की तरफ जाने लगता है। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जैसे आप देखिए कि आप किसी गंदे रूम को साफ करने के लिए गए, वहाँ पे खूब धूल जाले सब हैं, लेकिन अभी वहाँ पर आप गए तो वो शांत है रूम, है ना। तो जैसे ही आप उसे साफ करना स्टार्ट करेंगे, कितनी डस्ट उड़ेगी, कितना धूल उड़ेगा, और आपकी तरफ ही आएगा। तो इसी तरीके से फिर ऐसा नहीं है कि वो रूम साफ नहीं होगा, धीरे धीरे अगर आप उस डस्ट को सह लेते हैं, उस धूल से आपका सामना हो जाता है, तो धीरे धीरे वो कमरा जरूर साफ हो जाएगा। इसी तरीके से मन है, मन में हमने इतने गंदे विचार पाल के रखे हैं, इतनी गंदगी जमी हुई है, तो उसे जब साफ करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी ही ना। तो इसी तरीके से मन को स्वच्छ रखने के लिए इंद्रियों को वश में करना ही पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा, या मन भगवान की तरफ लगाना ही पड़ेगा, तब मन जाकर स्वच्छ होता है।
और इस विषम परिस्थिति में देख लो अभी कितने किसी की भी लाइफ कितनी कठिन है। छोटे सा भी काम करना है तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात ये भी आपको बता दें कि अभी तक के जो निगेटिव लोग थे, नकारात्मक शक्तियाँ जिनके अंदर ज़्यादा थी, वो लोगों के साथ अच्छा हो रहा था। आप भी देखते होंगे जो जितना ज़्यादा बुरा करता था, बुरे से बुरा कर लेता, उसके साथ कैसा अच्छा होने लगता था। और जो अच्छा होता था, सीधा साधा भक्ति के रास्ते पर चलता था, उसके साथ बुरा होने लगता था, लोग मजाक उड़ाने लगते थे। अरे कुछ नहीं होता भगवान का नाम लेने से, अरे ये तो फालतू दिखावा कर रहा है ना, ऐसा बोलने लग जाते थे। लेकिन आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि जो अभी तक के सीधा साधा सरल लगता था आपको, जिसका जीवन बिल्कुल सादगी से भरा हुआ था, अब वही आकर उच्च पदों पर आएगा, है ना। उसकी लाइफ जो है एकदम से चेंज हो जाएगी। अभी लग रहा है कि अभी परेशानी है, इतने सारे दुख हैं हमारी लाइफ में, लेकिन आने वाले समय में वो सारी दुख परेशानियां धीरे धीरे करके अच्छे लोगों की लाइफ से ख़त्म होती जाएगी। अच्छे लोग कहने का मतलब है जिनके मन में भगवान के प्रति आस्था है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी लाइफ बहुत सरल और सुगम होने वाली है। नहीं तो उनकी लाइफ में क्या होता था पता है, एक एक दिन जो है बहुत कठिनाई से बीतता था। पहाड़ के समय स्थिति मतलब दिन बीतता था, जैसे पहाड़ रखा हो बहुत बड़ी, छोटी छोटी बातों में उनको इतनी ज़्यादा परेशानियां थी। और लोग सताने में भी कमी नहीं करते थे, लोग भी अलग से प्रताड़ित करने लग जाते थे। लेकिन आने वाले समय में जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, जो भक्त हैं ना, लोग देखेंगे कि जो आसपास के लोग हैं, जो एक दिन उन पर हंसते थे, आज उनका साथ देंगे, उनके सपोर्ट करेंगे और उनके सामने झुकेंगे, और उनको लगेगा कि सारी बातें इसकी ही सही हैं, हम लोग गलत थे। यानी धीरे धीरे उन लोगों को आभास होगा कि भक्ति करने से क्या होता है, भगवान पर विश्वास रखने से, भगवान की पूजा करने से, ध्यान करने का परिणाम क्या होता है, और झूठ नहीं बोलने से। पहले नहीं लगता था जो झूठ नहीं बोलता, जिसे चालाकी नहीं आती, है ना, जो किसी को उल्लू नहीं बना सकता, ये तो बुद्धू इंसान है, इसका क्या है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको दुनियादारी के हिसाब से चालाकी नहीं आती थी। लेकिन आने वाले समय में वो इंसान जो है भोला भाला नहीं रहेगा, स्मार्ट हो जाएगा, उसे भी दुनियादारी समझ आ जाएगी, और वो चाहे या ना चाहे उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसके पहले उसके साथ जो बुरा होता था, वो थोड़ी चाहता था कि उसके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी होता था ना बुरा। इसी तरीके से आने वाले समय में हर एक भक्त के साथ अच्छा होने लगेगा। अच्छा होने वाला टाइम बिल्कुल निकट है, बिल्कुल भी आप मत घबराइए। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप देखेंगे कि अरे हमारी लाइफ में तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। अभी तक दिमाग बंद था, ऐसा लगता था किसी ने उसे बांध दिया है, अब दिमाग भी खुलने लगेगा। हर स्थिति, है ना, पहले धन से कमज़ोर, मन से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर, अब हर चीज़ आपकी स्ट्रांग होने लगेगी। और लोगों जो आप पे हंसते थे, अब उन लोगों को लगेगा कि नहीं आप सही थे। अब आने वाले समय में कल की भगवान की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही है, ये तो हमने काफ़ी बार कहा, और 2026 में लोगों को फील भी हो जाएगा कि कल की जी की शक्तियाँ कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बिल्कुल कल की पर जी पर विश्वास होगा, और कलयुग खत्म होने पर भी लोगों को धीरे धीरे बिल्कुल विश्वास होगा। 2026 ही वो टाइम है जब लोगों का विश्वास बढ़ेगा इन पर। और कुछ भक्तों को कल्कि जी की पहचान भी मिल जाएगी कि यही कल्कि अवतार है। आप देख रहे हैं जैसी भी स्थिति बन रही है, विषम स्थिति बन रही है ना, प्रकृति भी अपने रौद्र रूप में, भौतिक रूप से भी हर एक कोई परेशान है। लेकिन जितनी भी प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ जिनके मन में नकारात्मकता ज़्यादा है, जो भगवान पर आस्था रखने का दिखावा तो करते हैं लेकिन मन से वो आस्तिक नहीं है, उनके साथ बुरा होगा। और लोगों को क्या लगेगा पता है, हम अच्छा काम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना, तो अब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लोगों को नहीं लगता था, क्योंकि होता भी नहीं था। भगवान भी बंधन में थे, कलयुग के बंधन में तो भगवान भी थे, है ना। अब कल्कि जी की एनर्जी के साथ साथ सारे भगवानों की भी जो है एनर्जी जागृत हो रही है। तो अब आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनकी एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसलिए हम बार बार आपको भक्ति मार्ग पर चलने के लिए बोलते हैं और भगवान की भक्ति पर जोर देते हैं। और कलयुग कल्कि जी तो देखो सब के सामने आ जाएंगे, लेकिन ये उनकी एनर्जी पर डिपेंड है कि आप इतना कल्कि जी को कैसे पहचानते हो। तो आप अगर कल्कि जी को एकदम फील करना चाहते, पहचानना चाहते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी भक्ति तो स्टार्ट कर दीजिए।
धीरे धीरे मन भगवान में लगाइए। आप देखेंगे कि जब जैसे जैसे आप मन भगवान में लगाते हैं आपका मन पवित्र होता जाएगा। और बिल्कुल कल्कि जी 2026 में सबके सामने तो आने वाले हैं, वो भी अपने 64 कलाओं से परिपूर्ण। अभी तक के अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपको राम जी, कृष्ण जी इतने सुंदर लगते होंगे ना, कल्कि जी उन सब से ज़्यादा सुंदर और दिव्य होंगे अभी तक के जितने भी अवतार हुए। तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि ऐसे भगवान को आप देखने वाले हैं, उनके दर्शन आपको मिलने वाले हैं। इस कलयुग में हम अगर हमारा जन्म हुआ है तो एक बहुत बड़ी अच्छाई के साथ हुआ है कि हम कल्कि जी के बारे में बात करते हैं, है ना। ये भी कम बड़ी बात थोड़ी है, इतना बड़ा सत्संग हो रहा है कल्कि जी के बारे में, ये कुछ छोटी बात नहीं है। हम कल्कि जी को जानते हैं, कल्कि जी को मानते हैं। आने वाले समय में हमें पता भी चल जाएगा कि कल्कि अवतार कौन है। तो बिल्कुल आप अपनी भक्ति बनाए रखिए। और अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।